हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रियल डिजिटल नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का समाजशास्त्र यानी कि सोशलॉजी का सैम्पल पेपर। और अगर आप पेपर में जाने से पहले इस सैम्पल पेपर को पूरा करके जाओगे तो दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके काम आएंगे। वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए इनके आंसर ढूंढ के लाया हूँ, लेकिन मुझे दोस्तों इस सब्जेक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर भी आपकी डिमांड पर मैं स्पेशली पेपर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अगर कोई मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सपोर्ट करा करो दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्या कहता है देखते हैं। क्या है, निम्न में से किस वर्ग के नेतृत्व में भारत में समाज सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों यानी बी, प्रभुत्व वर्ग। तो फिर इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय समाज की विशेषताओं की सबसे बड़ी चिंता का विषय निम्न में से क्या रहा है। इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि सारी तीनों चीज़ रही हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों सामाजिक विषमता यानी कि सी। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसे सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, जाति की सदस्यता खालिस्तान होती है। तो जाति की सदस्यता दोस्तों होती है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से ना ये होती है ना ये आती। इसके बाद है दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण से क्या अभिप्राय है कि खालिस्तान जाति उच्च जाति हो जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों निम्न जाति उच्च जाति हो जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ईसाई धर्म खालिस्तान में विश्वास रखता है। ईसाई धर्म रखता है केशववादी में, यानी कभी सही हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह समाज जो पुरुष और स्त्री को समान समझता है उसे खालिस्तान समझा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, लैंगिक समानता। फिर उसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत खालिस्तान प्रांत और खालिस्तान संघ शासित प्रदेशों में विभाजित है। संघ शासित पूछा इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा, आपका आंसर है दोस्तों करेक्ट इसका डी। ठीक है दोस्तों, आपके 28 तो राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, जिला परिषद स्थानीय शासन की इकाई है। तो ये शहर की है दोस्तों जिला परिषद। इसके बाद है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है। आपको पता है 1947 में अपने को स्वतंत्रता मिली थी, और अब 2011 की बात करिए तो 2011 इसमें से घटाओगे तो 64 आएगा दोस्तों। तो 64 में आप 10 साल में एक बार होती है जनगणना, तो मैक्सिमम दोस्तों 6 साल तक होगी है जनगणना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, यानी कि 6। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता भी दिया कैसे है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 927। फिर इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के पास विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि है। भारत के पास है दोस्तों 4.2, नहीं दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 2.4। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या के गुणोत्तर का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। तो ये दिया था दोस्तों माल्थस। ये बी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका ए, यानी कि 68.84। फिर इसके बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। तो ये धारा है आपकी डी, यानी कि धारा 341। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी मेगा सिटी कौन सी है। मेगा सिटी है दोस्तों ग्रेटर मुंबई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है, पंचायती राज संबंधी 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ। ये हुआ था दोस्तों आपका 24 मार्च 1992। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। ये तो संशोधन लागू की पूछा है दोस्तों, तो इसलिए ये आएगा इसका आंसर। ये बना तो था लेकिन दोस्तों लागू हो गया था इससे। इसके बाद है दोस्तों, उपभोक्ता संस्कृति के केंद्र हैं, उपभोक्ता संस्कृति के अंदर है नगर। दोस्तों ए सही हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन पर है, समाज का कौन सा वर्ग भेदभाव सुरक्षा नीति से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, यानी कि अनुसूचित जातियाँ। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, संस्कृतिकरण की धारणा निम्न में से किस विद्वान ने दी थी। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों सी, यानी कि M.N. श्रीनिवास। फिर उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन पाएंगे आप। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खालिस्तानी सती प्रथा के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो इसमें से किए थे डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं गई, राजा राम मोहन राय ने गए थे, यानी बी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने आरंभ किया। ये क्या था दोस्तों, पेरियर E.V. रामास्वामी, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा इसका। इसके बाद दोस्तों आप 24 नंबर क्वेश्चन पर ये कहते हैं, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे। चिपको आंदोलन के जनक थे दोस्तों बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर सत्य शोधक आंदोलन किसने चलाया था। ये चलाया था दोस्तों आपका ज्योतिबाई फुले ने, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों अब आगे आ चुके हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आप पढ़ेंगे, संविधान की कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 40, यानी कि डी। ठीक है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राजनीतिक दलों के गठन का आधार निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका डी, उपरोक्त सभी, ये सारे हैं दोस्तों। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल इनमें से दोस्तों आपका ये नहीं है, शिवसेना, बाकी ये क्षेत्रीय दल है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध निम्न में से किस आधार पर किया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा,
29 का आपका डी, ये सारे अपनाए थे दोस्तों। आप इससे पहले एक क्वेश्चन और भी आया था, सती प्रथा का विरोध किसने किया, तो इसका आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में ही है, राजा राम मोहन राय। कई क्वेश्चन तो दोस्तों आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं जिनके आंसर उन्हीं में होते हैं, जो बार बार पूछते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा टेक्निकल है। इसके बाद है वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या है, अब है दोस्तों 8 है, ठीक है दोस्तों। सी, इसके निम्न में से कौन सा दल सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप की मुख्य भूमिका अदा करता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ए, राजनीतिक दल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है निम्न में से कौन सा दल क्षेत्रीय दल नहीं है पूछा, तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, बाकी सारे हैं दोस्तों। उसके बाद है क्षेत्रवाद का रूप है दोस्तों, ये क्या कहते हैं आपका है डी, ये सारे हैं दोस्तों, ए बी से रहे, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत का राजधर्म है, भारत का राजधर्म ये तो सबको पता ही है, हिंदू धर्म है। हाँ भाई, ये भी नहीं पता तो भाई अपने देश के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद है 35 नंबर, परियोजना एक समस्यामूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता से प्राप्त होता है, यह कथन किस विद्वान का है, यह कथन है आपका दोस्तों बेलार्ड का, यानी कि सी। इसके बाद आप चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पे, क्या निम्नलिखित में से कि नगरीय समाज की विशेषता नहीं है पूछी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मैंने कृषि नहीं है नगरीय में दोस्तों, ठीक है। चाहते हैं भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति है भारत में दोस्तों भील, ये 2011 की जनगणना में पाई गई थी, ठीक है दोस्तों, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। आगे नगरीय अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, ये हुआ था दोस्तों आपका सन 1955, यानी कि डी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, कास्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी थी आपकी हटन ने, यानी कि सी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, लिंग भेदभाव क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि व्यवहारिक अधीनता, निष्कासन, प्रतियोगिता। तो दोस्तों ये थे सोशियोलॉजी के 40 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप के जो कि मैंने आपको कराए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, आपके लिए हम सदा ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।